तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका आज के वीडियो के अंदर। और अब तक हमने जो भी टॉपिक्स कवर किए हैं यूजीसी नेट मैनेजमेंट के लिए, उम्मीद करता हूँ सभी क्लियर हैं आपको, राइट? अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए। एंड टुडे हम लोग एक नया टॉपिक कवर करेंगे जो कि है डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट, प्रोसेस, टूल्स एंड टेक्निक, व्हाट कैन आई यूजिंग इनटू इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डिसीजन मेकिंग क्या रहता है वो देखते हैं हम लोग। सो डिसीजन मेकिंग, लेट्स से कि कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, कोई भी आपको एक डिसीजन लेना है, तो आप क्या एनालाइज करते हो उसके अंदर, राइट? तो डिसीजन मेकिंग इज समथिंग व्हेन यू चूज द बेस्ट ऑप्शन आउट ऑफ द अवेलेबल ऑप्शंस। ओके, सो बेस्ट ऑप्शन जब आप चूज करते हो आउट ऑफ द अवेलेबल प्रॉब्लम्स, जिससे कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो, या फिर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल रही हो कोई नया चीज सीखने की या फिर कोई नई चीज करने की, so that is called decision making. Okay, that is called decision making. And secondly, you'll see a process. Okay, process of decision making. Okay, it's consists of 7 steps. First step would be identifying a problem. So because कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी प्रोसेस लेना है, सबसे पहले तो अगर हमें जो भी प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई करनी है, बिकॉज जिसके रिगार्डिंग हमें डिसीजन लेना है, राइट? सो फर्स्ट वन इज दैट एंड डायग्नोस द कोर्स। जो लेट्स से कि हमने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा रही है, या फिर हमारा जो काम है वो डेली डिले हो रहा है, ठीक है? उसका हम कोर्स पता करेंगे वहां से, क्यों हो रहा है डिले। इज देयर एनी पावर इशू, इज देयर एनी मैनेजमेंट इशू, इज देयर एनी लॉजिस्टिक इशू, इज देयर एनी मार्केटिंग इशू, इज देयर एनी अदर इशू रिलेटेड टू दैट। सो आइडेंटिफाइंग दैट कॉज एंड डेवलपिंग द अल्टरनेटिव्स। ओके, तो जो हमने प्रॉब्लम्स है, लेट्स से कि कोई भी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई की और उस प्रॉब्लम की वजह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हमारे पास 6 सॉल्यूशंस आ गए। लेट्स से कि एक ट्रैफिक प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं कि हम सभी जो हमारे ऑपरेशन वर्कर्स हैं, लेबर है, उसके लिए हम एक स्पेशल बस लगाएं, या फिर उनको ट्रेन से बुलाएं, या फिर हमें कोई और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट उनके लिए अरेंज करें। ठीक है, दीज आर द अल्टरनेटिव्स। ओके, सो अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, और उन अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट इन द सेंस कि क्या वो रिजल्ट दे पाएंगे हमें टाइम से, क्या हमें उस चीज से हम सक्सेसफुल हो पाएंगे जिस चीज को हम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है? और आउट ऑफ दोज अवेलेबल अल्टरनेट जो हमने इवेल्युएट किए हैं, उसके अंदर से हमें बेस्ट चूज करना है फाइनली, ठीक है? एंड इम्प्लीमेंट द डिसीजन, और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, एंड देन इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम उसको मॉनिटर करेंगे कि क्या वो ठीक से काम कर रहा है, क्या जो हमें डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए थे वो रिजल्ट हमें मिल रहे हैं उससे। अगर नहीं मिल रहे हैं तो अगेन सेम प्रोसेस हमें करना पड़ेगा, ठीक है? सेम 7 स्टेप्स। ओके, अगर वो काम कर रहा है तो वेल एंड बेटर, उसके अंदर इम्प्रोवाइजेशन कैसे कर सकते हैं, तो वो चीजें हम इससे आइडेंटिफाई करेंगे, राइट? सो नेक्स्ट स्टेप, हम लोग अभी कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जो कि हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर करते हैं, ठीक है? पहला जो यहाँ पे मेंशन है, सीबीए टूल, लाइक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब है, टेक्निक है ये एक, कंपेयर करने का आपका जो कॉस्ट है, ठीक है, जो आपने एक डिसीजन लिया है उसका कॉस्ट है, उसके बेनिफिट्स के साथ कंपेयर करने के लिए, कि लेट्स से आपने कोई भी एक डिसीजन लिया, ठीक है, उसके ऊपर कॉस्ट आ रहा है 10,000, $10,000 या ₹10,000। ओके, सो उसके जो बेनिफिट्स हैं, जैसे लेट्स से उसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं हमें, क्या वो बेनिफिट्स उस चीज के इक्वल हैं या नहीं है, ठीक है? इससे क्या होता है कि हमें डिसाइड करने में मदद कर मिलती है कि क्या ये पॉलिसी, हमारी नई जो पॉलिसी हम बना रहे हैं या फिर नया कोई डिसीजन ले रहे हैं, वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है जी? देन मार्जिनल एनालिसिस, ठीक है, मार्जिनल एनालिसिस के हम लोग अंदर हम लोग काम करते हैं एडिशनल कॉस्ट, ठीक है जी, एडिशनल जो कॉस्ट रहती है, राइट? एंड बेनिफिट्स ऑफ दैट डिसीजन, बेनिफिट्स और एडिशनल कॉस्ट और बेनिफिट ऑफ दैट डिसीजन, ठीक है? इसके अंदर हम लोग कोई भी आपका प्रोडक्शन यूनिट रहता है, प्राइसिंग रहता है, रिसोर्स एलोकेशन रहता है, इन सब चीज़ों में हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, राइट? सो अभी नेक्स्ट वन हम बात करेंगे डिसीजन ट्री। ये इट्स अ विजुअल प्रेजेंटेशन, इट्स अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन, लाइक जिसके अंदर हम सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज, चांसेस ऑफ इवेंट्स क्या होने वाले हैं,
क्या प्रोबेबिलिटी है, कितने कौन-सा डिसीज़न कहाँ लेना है, ठीक है? कि भी कोई भी एक अनसर्टेनिटी आती है, तो उसके अंदर हम क्या डिसीज़न लेंगे, दैट इज़ कॉल्ड डिसीज़न ट्री। ब्रेक इवन एनालिसिस इज़ वेरी ईज़ी, लाइक है ना कि लेट्स से ब्रेक इवन एनालिसिस को हम कैसे करेंगे कि हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया है एक्स रुपीज़, ओके? तो उसको कवर करने के लिए कितना सेल्स वॉल्यूम रिक्वायर्ड रहेगा कि हम ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाएँ, ताकि है ना जो हमारा फिक्स्ड है और वेरिएबल जो कॉस्ट है वो कवर हो जाए, ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस, राइट? एंड नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट रेशियो। रेशियो एनालिसिस के अंदर है ना हम टोटली मेनली क्या रहता है कि हमारा फाइनेंशियल्स के अंदर काम करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर देखते हैं हम लोग कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो क्या है, राइट है? कि हमारे पास लिक्विडिटी कितनी है, हमारे पास कैश कितना है, कितना फ्लो है, ठीक है? दैट वी आइडेंटिफाई। सिमुलेशन, सिनेरियो प्लानिंग एंड लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है? सिमुलेशन के अंदर छोटा सा एग्जांपल हम ले सकते हैं मोंटे कार्लो सिमुलेशन। इससे क्या होता है कि हम अपना एक्स्ट्रा जो भी कॉस्ट रहता है, ठीक है? जो भी अनफोर्सीन हमारे इवेंट्स रहते हैं, ठीक है? अनसर्टेनिटीज़ रहती हैं कि क्या हमारा प्रोजेक्ट उनको हैंडल कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये सब इसमें सिमुलेशन करके देखा जाता है। ओके, एंड फाइनली दैट इज़ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ओके, सो ये रहता है कि कंप्यूटर बेस्ड रहता है, जिससे कि है ना जो मैनेजर्स आपके रहते हैं, उनको मदद मिलती है डिसीजन लेने के लिए with the help of data, with the help of models, different models, एनालिटिक्स, ठीक है? ये सारी चीज़ें उनके सामने रहती हैं, तो इन सारी चीज़ों से ये डिसीज़न मेकिंग करता है, ओके? तो ये हमारी टूल्स एंड टेक्निक्स थी। यहाँ तक आज का हमारे डिसीज़न मेकिंग के लिए जो भी टॉपिक था, ये कवर कर लिया हमने। एंड इससे आगे अगर कोई भी डाउट है आपको, कोई भी इश्यू है रिलेटेड टू एनी ऑफ द टॉपिक्स, डेफिनिटली कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स एंड या डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।